एवरीवन, सो मैं प्रिया तिवारी आपकी जीए मेंटोर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्स्ट बुक बैंकिंग पर। सो जैसा कि आप सबको पता है कि आईबीपीएस क्लर्क का नोटिफिकेशन आउट हो गया है एंड आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका एक ही क्वेरी आ रहा है कि मैम क्या कंप्यूटर सर्टिफिकेट कंपलसरी है, और अगर मेरे पास ऐसा कोई सर्टिफिकेट नहीं है तो क्या हम इस फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकते। तो आज आपके हर एक सवाल का जवाब मिलेगा इस सेशन में। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक बार जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए सो दैट और भी स्टूडेंट्स हमारे साथ कनेक्ट हो सकें। चलिए, बट उससे पहले मैं आपको बता दूं ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है प्रिया मैम टेक्स्ट बुक, इसको ज्वाइन कर लीजिए। मेरी जितनी भी क्लासेस होती हैं सभी क्लास की पीडीएफ, क्लास की लिंक, सारे अपडेट, नोटिफिकेशन सब कुछ यहाँ पर मिल जाएगा। ओके, चलो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें कंप्यूटर लिटरेसी की, कंप्यूटर सर्टिफिकेट क्या ये मैंडेटरी है या फिर नहीं है, तो नोटिफिकेशन में बहुत ही क्लियरली मेंशन किया गया है कंप्यूटर लिटरेसी के बारे में। ऑपरेटिंग एंड वर्किंग नॉलेज इन कंप्यूटर सिस्टम इज मैंडेटरी, मतलब यहाँ पर मैंडेटरी वर्ड लिखा हुआ है तो दैट मीन्स ये मैंडेटरी है ना। कंप्यूटर लिटरेसी मैंडेटरी है। ऑपरेटिंग एंड वर्किंग नॉलेज होना चाहिए आपको कंप्यूटर सिस्टम में, ये मैंडेटरी है। दैट इज कैंडिडेट्स शुड हैव सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, डिग्री इन कंप्यूटर ऑपरेशन, लैंग्वेज, शुड हैव स्टडीड कंप्यूटर आईटी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट इन द हाई स्कूल, कॉलेज और इंस्टीट्यूट। ठीक है, अब ये आपको अगर बहुत अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। सबसे पहला पॉइंट ये है कि जो कंप्यूटर सर्टिफिकेट है, कंप्यूटर लिटरेसी है, ये मैंडेटरी है ना। कंप्यूटर की नॉलेज आपको होनी चाहिए, मैंडेटरी है ये। ठीक है, क्या क्या चीजें होनी चाहिए, देखो आपके पास या तो सर्टिफिकेट होना चाहिए, है ना, या तो आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए या फिर डिग्री होना चाहिए इन कंप्यूटर ऑपरेशन और लैंग्वेज। ठीक है, कंप्यूटर ऑपरेशन या लैंग्वेज में आपके पास सर्टिफिकेट, डिप्लोमा या फिर डिग्री होना चाहिए। और अगर नहीं है तो फिर आपके पास और भी ऑप्शन है, स्टडीड कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एज अ सब्जेक्ट इन हाई स्कूल, कॉलेज और इंस्टीट्यूट, है ना। मतलब यहाँ पर बोला गया है कि अगर आपके पास सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, डिग्री नहीं है तो या फिर ये जो कंप्यूटर है या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है ये आपके 10th 12th या फिर ग्रेजुएशन तीनों में से किसी एक में एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए। अगर आपने 10th में या फिर 12th में या फिर ग्रेजुएशन में आपने कंप्यूटर को एज अ सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है तो भी वो माना जाएगा, तो आपको अलग से कोई सर्टिफिकेट वगैरह दिखाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया ना कि आपके पास या तो सर्टिफिकेट होना चाहिए या फिर डिप्लोमा होना चाहिए या फिर डिग्री होना चाहिए कंप्यूटर ऑपरेशन या फिर लैंग्वेज, है ना। अगर ये नहीं है तो या फिर आपने कंप्यूटर या फिर आईटी एज अ सब्जेक्ट पढ़ा हो, चाहे वो हाई स्कूल हो, कॉलेज या फिर आपका 12th में। ठीक है, तीनों में से किसी भी एक में अगर आपके पास कंप्यूटर एज अ सब्जेक्ट है तो भी आपको किसी एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट वगैरह की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये मैंडेटरी है, तो इस पॉइंट का ध्यान रखना। अब देखो यहाँ पर कौन कौन से आपके कंप्यूटर लिटरेसी में कौन कौन सी चीजें काउंट होंगी। देखो मैंने अभी आपको बताया सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए कंप्यूटर बेसिक या ऑपरेशन में, अगर नहीं है तो डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन ये भी हो सकता है, ये भी नहीं है तो बैचलर डिग्री होना चाहिए कंप्यूटर साइंस या फिर आईटी से, ये भी नहीं है तो कंप्यूटर या फिर आईटी सब्जेक्ट होना चाहिए क्लास 10th 12th या फिर ग्रेजुएशन में, मतलब इन सबको इसमें काउंट किया जाएगा। ठीक है, कंप्यूटर लिटरेसी में हम इन सबको काउंट करेंगे। अगर इनमें से कुछ भी आपके पास है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप आराम से फॉर्म को फिलअप करो और एग्जाम दो। ठीक है, क्योंकि इन सब की जरूरत आपको पड़ेगी कब, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर। अब सबसे बड़ा जो क्वेश्चन है, सबसे बड़ा जो डाउट है वो ये है कि अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो फिर हम क्या करें, तो क्या हम फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकते, है ना। आप फॉर्म को बिल्कुल फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, अब आप सोचेंगे कि जब मेरे पास कोई सर्टिफिकेट ही नहीं है, कोई डिग्री ही नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है तो हम फॉर्म को कैसे फिलअप कर सकते हैं। मैं आपको बता रही हूँ कि आप फॉर्म को कैसे फिलअप कर सकते हैं। देखिए, आपको एक अल्टरनेटिव प्रूफ देना है ना, आप कोई भी अल्टरनेटिव प्रूफ दे दो। आपको क्या करना है, एक शॉर्ट टर्म कंप्यूटर सर्टिफिकेट ऑब्टेन करना है। आपके आसपास नियर बाई ऐसे बहुत सारे कंप्यूटर इंस्टीट्यूट होंगे जो आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते होंगे, तो आप वहां पर जाइए, उनसे बात करिए और आप 1 हफ्ते के लिए, 10 दिन के, 15 दिन के लिए, जो भी वहां पर आपको फिजिबल लगे उसके अकॉर्डिंग आप उतने दिन का एक सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। ठीक है, सो इनरोल इन अ शॉर्ट टर्म कोर्स लाइक CCC, है ना, या फिर आप कोई शॉर्ट टर्म कोर्स कर सकते हैं MS ऑफिस, बेसिक कंप्यूटर ऑपरेशन और इंटरनेट एप्लीकेशन, और ऑल्सो एक्सेप्टेड इफ इशूड बाय ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। बस ये ध्यान रखना आप कि जहां से भी आप सर्टिफिकेट ले रहे हैं वो इंस्टीट्यूट आपका रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए। तो आप नियर बाई किसी भी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में जाइए, उनसे बात करिए कि मुझे इतने दिन का सर्टिफिकेट आप बनाकर दे दो, वो आपको सर्टिफिकेट बनाकर दे देंगे। ठीक है, अब आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा कि नोटिफिकेशन तो आ गया है, मुझे फॉर्म फिलअप करना है, तो फॉर्म फिलअप करते टाइम हम अभी इतनी जल्दी कैसे बता सकते हैं, है ना, कि मेरे पास सर्टिफिकेट है या नहीं। तो देखो,
सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये है कि नोटिफिकेशन में बहुत ही क्लियरली मेंशन किया गया है कि आपसे इन्होंने जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं, जो भी सर्टिफिकेट इन्होंने मांगा है, उसका कट ऑफ डेट 21 अगस्त 2025 है। मतलब आपके पास जो भी डिग्री होगा, जो भी मार्कशीट होगा, जो भी सर्टिफिकेट होगा, वो इस डेट तक का अप्लीकेबल होगा। इसके बाद का अगर है तो वो नहीं माना जाएगा, वो वैलिड नहीं होगा। लेकिन अगर इस डेट तक का जो भी सर्टिफिकेट है, जो भी मार्कशीट है, जो भी डिग्री है, वो आपके पास है, तो वो उसको एक्सेप्ट करेंगे। तो अभी आपको फॉर्म में बस फिलअप करना है कि हाँ, कंप्यूटर लिटरेसी का नॉलेज आपके पास है, ठीक है। और उसके बाद आप नियर बाई किसी भी इंस्टीट्यूट में जाके आपको वहां पर सर्टिफिकेट के लिए इनरोल करवा लीजिए और इस डेट के पहले का सर्टिफिकेट आप इश्यू करवा लीजिए। कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि सर्टिफिकेट की जरूरत आपको पड़ेगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर, ठीक है। अभी जरूरत नहीं है, अभी फॉर्म फिलअप करते टाइम बस आपको उसमें मार्क करना है कि आपको नॉलेज है या नहीं, ठीक है। तो वहां पर आप यस कर दीजिए एंड देन आप जाके नियर बाई किसी भी इंस्टीट्यूट से इस डेट के पहले का, है ना, सर्टिफिकेट इशू करवा लीजिए। अभी भी आपके पास टाइम है। तो ये जो एक छोटे से डाउट को लेके आप लोग इतना परेशान थे, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स फॉर्म को फिलअप ही नहीं कर रहे हैं कि मेरे पास तो कंप्यूटर नॉलेज नहीं है, तो हम कैसे फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो आई रियली होप सो कि अब आप लोगों का जो ये डाउट है वो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। स्टिल अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, बट मैंने हर एक पॉइंट को बहुत ही क्लियरली मेंशन कर दिया है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स या सर्टिफिकेट आपके पास है। तो आपको एक्स्ट्रा किसी भी सर्टिफिकेट या डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है। और अगर आपके पास कंप्यूटर नॉलेज से रिलेटेड कुछ भी नहीं है तो उसका बैकअप प्लान क्या है, आप क्या कर सकते हैं, ठीक है। कंफ्यूजन वैसे अब नहीं होना चाहिए, बट स्टिल अगर है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ओके। अब यहाँ पर मेन पॉइंट क्या है, कंप्यूटर नॉलेज इज कंपलसरी फॉर आईबीपीएस क्लर्क 2025, ठीक है। आपके पास या तो सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, डिग्री होना चाहिए, या फिर आपने कंप्यूटर या फिर आईटी को एज अ सब्जेक्ट पढ़ा हो 10th 12th या फिर ग्रेजुएशन में, ठीक है। कीप प्रूफ रेडी ड्यूरिंग द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। बस आपको मैंने कट ऑफ डेट बता दिया है, उस डेट के पहले का आप सर्टिफिकेट इशू करवा लेना, क्योंकि इसकी जरूरत आपको पड़ेगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर, ठीक है, ओके। चलिए, आप सबको पता है आईबीपीएस क्लर्क का जो नोटिफिकेशन है ऑलरेडी आ गया है, और आईबीपीएस क्लर्क का बैच भी हमने लॉन्च कर दिया है। कंप्लीट सिलेबस को हम कवर करेंगे, प्रीलिम्स और मेंस दोनों को कवर किया जाएगा। 120 से भी ज्यादा डिटेल्ड लाइव क्लासेस मिलेंगी, टॉपिक वाइज आपको पीडीएफ और नोट्स मिलेंगे। 1200 से भी ज्यादा आपको डेली आफ्टर क्लास प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे, मॉक टेस्ट और परफॉर्मेंस एनालिसिस भी होगा, डाउट सॉल्विंग सपोर्ट मिलेगा, गाइडेंस भी आपको मिलेगा हमारे जो भी एक्सपर्ट मेंटोर्स हैं उनके द्वारा, और आपको रिकॉर्डेड कोर्स भी मिलेगा रिवीजन के लिए, ठीक है। 4 अगस्त से ये बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो गई है, मतलब आज से ये बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो गई है। तो जिन लोगों ने अभी तक इनरोल नहीं करवाया है, जल्दी से इनरोल करवा लीजिए, ठीक है। आप सबको पता है कि सुपर पास लाइव, इसमें आपको एक्सेस मिलता है हर एक एग्जाम का। बस आपको एक सब्सक्रिप्शन लेना है, आप देख लीजिए कितने दिन का चाहिए, 5 दिन, 3 महीने, 12 महीने या फिर 18 महीने, है ना। तो 3 मंथ के लिए 299 है, 12 के लिए 999 है, 18 के लिए 1399 रुपीज है। अपने अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। आप सुपर पास में इनरोल करवा लीजिए, जितने भी कोर्सेज होंगे, जितने भी अपकमिंग एग्जाम्स होंगे, वो इसमें ऐड होता जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 12 मंथ के लिए सुपर पास को लिया है ना 999 रुपीज में, तो 12 महीने तक, 12 मंथ तक जितने भी एग्जाम्स होंगे, उनका जो भी कोर्स आएगा, उसके लिए आपको अलग से कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं होगी। बस आपको ये 999 पे करना है, और 1 साल तक आपको फ्री एक्सेस मिलेगा हर एक एग्जाम का, जिस भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो सबका फ्री एक्सेस आपको मिलेगा। बस डिस्काउंट के लिए मेरा कोड यूज कर लेना, प्रिया जी। इस कोड को आप यूज करेंगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, ओके। इनरोल कैसे करवाना है, आपको टेक्स्ट बुक के ऐप पर जाना है, ठीक है। वहां पर आप इस सर्च आइकॉन पर क्लिक करना, सुपर पास लाइव लिखना, देन इस पर आपको क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये पेज ओपन होकर आएगा, ज्वाइन नाउ पर क्लिक करना, एंड देन यहाँ पर ये सारे प्लान्स आपके सामने विजिबल हो जाएंगे। इनमें से जो भी आपको सिलेक्ट करना है वो सिलेक्ट करके अप्लाई कूपन पर जाकर यहाँ पर मेरा कोड यूज कर लेना, प्रिया जी, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। देन प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक करके आपको ऐप, जो भी आपका यूपीआई ऐप है वो सिलेक्ट करना है, देन कंटिन्यू करके आपको पेमेंट करना है। जैसे ही आपका पेमेंट हो जाएगा आपको एक्सेस मिल जाएगा। देन आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन, जितने भी ड्यूरेशन के लिए आपने लिया है ना, आप उतने टाइम तक बिना किसी रुकावट के प्रिपरेशन कर सकते हैं, बिना एक सिंगल अमाउंट एक्स्ट्रा पे किए, ठीक है। चलो, तो ये आप, हाँ, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, प्रिया मैम टेक्स्ट बुक, इसको ज्वाइन कर लीजिए। कोई भी कंफ्यूजन होता है, कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे यहाँ पर पूछ सकते हैं। तो अभी के लिए फिलहाल बस इतना ही है, मिलेंगे आपसे ऐसे ही किसी और अपडेट के साथ। टिल देन, बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच।